हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। इस चैनल पे मैंने बहुत सारे लेसन प्लान्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाए हैं। सो आज की लेसन प्लान सीरीज में जो नेक्स्ट लेसन प्लान है उसका विषय है हिंदी और उप विषय है बंदर और गिलहरी। यह एक रिक्वेस्टेड पाठ योजना है। मेरे फ्रेंड ने मुझे इंस्टाग्राम पे इस पाठ योजना के लिए बोला था, रिक्वेस्ट की थी, जिनके लिए आज मैं ये लेसन प्लान आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। सो आई होप मेरा आज का ये लेसन प्लान आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो देखते हैं बंदर और गिलहरी हिंदी का पाठ योजना, जिसकी कक्षा है पहली और अवधि है 30 मिनट। तो सबसे ऊपर आपको इस तरीके से पाठ योजना लिखनी होती है। देन छात्र अध्यापिका का नाम प्रिया, देन कक्षा पहली, विषय में हिंदी, उप विषय में बंदर और गिलहरी। दिनांक में आप जिस डेट को आप ये लेसन पढ़ा रही हैं अपनी क्लास में, ये लेसन प्लान डिलीवर कर रही हैं, उस दिन की दिनांक आप यहाँ पे डालेंगे। तब तक आपको इसको ऐसे ही खाली छोड़ना है जब तक आप इस चैप्टर को डिलीवर नहीं कर देते। उसके बाद है अवधि 30 मिनट। सामान्य उद्देश्य हम इसके बाद लिखते हैं, बट सामान्य उद्देश्य हम फाइल में एक ही बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते। इसलिए मैंने यहाँ भी डायरेक्ट विशिष्ट उद्देश्य से अपने पाठ योजना को आगे बढ़ाया है। तो देखते हैं बंदर और गिलहरी पाठ के क्या विशिष्ट उद्देश्य हैं। सबसे पहले है, कहानी पढ़ने के बाद छात्र पालतू और जंगल में रहने वाले जानवरों को जान पाएंगे। सेकंड, छात्र बंदर का मास्क बनाना सीख जाएंगे। पहली क्लास के बच्चे हैं तो आप मास्क के अलावा कोई और भी एक्टिविटीज करवा सकते हैं, क्योंकि मास्क बनाने के लिए सीजर का यूज होगा और इस तरीके की चीजें छोटे बच्चों को हम यूज करने के लिए नहीं बोल सकते। बट स्टिल एक आइडिया के लिए, क्योंकि मैंने इससे पहले जो फर्स्ट क्लास के लेसन प्लान शेयर किए हैं, मैं हर लेसन प्लान में कुछ डिफरेंट मेथड आप लोगों को बताती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उन आइडियाज को अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लास में उन्हें यूज कर सके। तो आप यहाँ पे ये मास्क एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सहायक सामग्री, जिसमें पहले है कहानी का चलचित्र यानी कि एनिमेटेड वीडियो। इसी तरीके का एक लेसन प्लान मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, हिंदी का ही था वो, क्लास फर्स्ट, लालू और पीलू। सो मैंने यहाँ पे भी सेम रखा है, कुछ चीजें हैं जो मैंने डिफरेंट की हैं। उसके बाद है वर्कशीट, देन बंदर और गिलहरी का चित्र। आप चाहें तो चित्र का भी यूज कर सकते हैं या फिर पेपर मास्क बनाने की सामग्री। देन है शामपट, चौक और डस्टर। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। तो यहाँ पे मैं प्रस्तुतिकरण विधि और क्रियाकलाप विधि का प्रयोग कर रही हूँ इस पाठ्य योजना को डिलीवर करने के लिए। उसके बाद हमारा आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान बच्चों को पहले से इस कहानी की, इस प्रकरण की कितनी नॉलेज है उसको हम बोलते हैं पूर्व ज्ञान। तो इसमें मैंने लिखा है, विद्यार्थियों को पालतू व जंगली जानवरों की सामान्य जानकारी होगी। छात्र जानवरों की पहचान कर पाएंगे। जैसे हम उन्हें चित्र दिखाकर भी पूछ सकते हैं कि बच्चों बताओ ये कौन सा जानवर है, यह कौन सा जानवर है। तो इससे हम ये परीक्षण कर सकते हैं कि बच्चे जानवरों को पहचान पाएंगे। देन उसके बाद हमारा आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम इस तरीके से एक टेबल बनाते हैं जिसमें 3 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है हमारा क्रम संख्या का, देन छात्र अध्यापिका क्रिया, देन संभावित उत्तर। तो मैंने यहाँ पे पहेली लिया है कि मैं बच्चों से पहेली पूछूंगी अपनी क्लास को इनोवेटिव और जॉयफुल बनाने के लिए। आप चाहे तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग मेथड या कोई और एक्टिविटी भी अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। सो मेरी क्या पहेली है, केला मुझको भाता है, उछल कूद मैं करता हूँ, लंबी मेरी पूंछ है, बतलाओ मैं कौन हूँ। तो बच्चे आंसर करेंगे बंदर। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपने गिलहरी देखी है? बच्चे बोलेंगे हाँ मैम। देन थर्ड हमारा है, आपको बंदर का मास्क बनाना आता है? तो बच्चे बोलेंगे नहीं मैम। अगर आप ये मास्क वाला जो स्टेप है, अगर आप इसको स्किप करते हैं तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं कि क्या आपने बंदर और गिलहरी की कहानी सुनी है? तो ये भी उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। आपका समस्यात्मक प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसको आप अपने उद्देश्य कथन यानी कि अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक से कनेक्ट कर सके। देखते हैं किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है।
तो फिर हमारा आता है उद्देश्य कथन, जिसमें हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, आज हम एक बंदर और गिलहरी की कहानी पढ़ेंगे और बंदर का मास्क बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस चीज को कनेक्ट कर दिया। ठीक, फिर उद्देश्य कथन के बाद अब हमारी यहाँ से एक्चुअल क्लास स्टार्ट होती है, जिसको हम हेडिंग देते हैं प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में इस तरीके से कॉलम बनता है। फर्स्ट कॉलम क्रम संख्या का, देन शिक्षण बिंदु, देन कक्षा कक्ष क्रियाकलाप एंड देन मूल्यांकन। पहले अलग अलग कॉलम हुआ करता था टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी का, बट अब उन्हें कंबाइन करके एक ही कॉलम में हम लोग लिखते हैं, जिसको हम क्लासरूम एक्टिविटी या फिर कक्षा कक्ष क्रियाकलाप भी बोलते हैं। देन क्रम संख्या 1, पहला शिक्षण बिंदु मैं अपनी क्लास की स्टार्टिंग एक एक्टिविटी से करवा रही हूँ, जो है पेपर मास्क एक्टिविटी। यहाँ पे छात्र अध्यापिका स्टेप बाय स्टेप बच्चों को कागज से मास्क बनाना बताएंगी। साथ ही बच्चों को बंदर और गिलहरी की कहानी भी सुनाएगी। तो हमारा जो फर्स्ट शिक्षण बिंदु है वो है पेपर मास्क और कहानी के पात्रों का परिचय कराना। मूल्यांकन में छात्र अध्यापिका घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे कि बच्चे ठीक से मास्क बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा है कहानी की एनिमेशन वीडियो प्रस्तुतिकरण के नियम। जो हम यहाँ पे एनिमेशन वीडियो हम लोगों ने रखी है बच्चों के लिए, उसके क्या रूल्स हैं हम वो बच्चों को बताएंगे। तो छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिख सकते हैं छात्र अध्यापिका बच्चों को वीडियो प्रस्तुतिकरण के नियम बताएंगे कि बच्चों मैं आपको कहानी की वीडियो प्रस्तुत करूंगी, आप वीडियो को ध्यान से देखना। मैं 2 बार वीडियो को प्रस्तुत करूंगी, फिर उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछूंगी। छात्र क्रिया में हम लिख देंगे सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वीडियो प्रदर्शन। अब हमने नियम बता दिए, अब हम अपने वीडियो का प्रदर्शन करेंगे। तो टीचर्स एक्टिविटी में मैंने लिखा है यहाँ छात्र अध्यापिका वीडियो का प्रस्तुत करेंगी, साथ में बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछेंगी और उसे एक्सप्लेन भी करेंगी। तो छात्र क्रिया में हम लिख सकते हैं छात्र वीडियो को उत्साहपूर्ण भाव से देखेंगे और उत्तर करेंगे। क्योंकि पहली क्लास के बच्चे हैं, उन्हें इस तरीके की एनिमेशन वीडियो, कार्टून वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद होती हैं। तो आप कार्टून्स के माध्यम से अपने जो कॉन्सेप्ट है बच्चों के माइंड तक पहुंचा सकते हो और वो बच्चों को ज्यादा टाइम तक याद भी रहेगा। मूल्यांकन के लिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कहानी में कितने पात्र हैं। बच्चे आंसर करेंगे 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है बंदर कहाँ पर बैठा था। बच्चे बोलेंगे पेड़ पर। उसके बाद नेक्स्ट है वीडियो का पुनः प्रस्तुतिकरण। तो इसमें छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों की बेहतर समझ के लिए वीडियो का पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगी। तीसरा प्रश्न जो हम मूल्यांकन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है वो है गिलहरी किसको झूला समझकर झूलने लगी। बंदर की पूंछ को गिलहरी झूला समझकर झूलने लगी। देन नेक्स्ट हमारा जो क्रम संख्या है शिक्षण बिंदु है वो एक एक्टिविटी है, जिसमें मैं बच्चों को एक वर्कशीट दूंगी। देखते हैं इस वर्कशीट में क्या है। इस क्रियाकलाप में छात्र अध्यापिका बच्चों को एक वर्कशीट देंगी, जिसमें उन्हें घर में पाले जाने वाले जानवरों को घेरा लगाना है, यानी कि जो पेट एनिमल्स हैं बच्चों को उन्हें सर्कल करना है। इसी तरीके से मैंने जो लालू और पीलू का लेसन प्लान आपके साथ शेयर किया था उसमें भी कुछ इसी तरीके की एक्टिविटी हमने प्लान की थी। देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हम लिख सकते हैं सभी विद्यार्थी अध्यापिका के निर्देश अनुसार वर्कशीट को पूरा करेंगे। तो हम इवैल्यूएशन के लिए पूछ सकते हैं किन्हीं 5 पालतू जानवरों के नाम बताओ। देन है आपको कौन सा पशु सबसे ज्यादा पसंद है। तो इस तरीके से हमारी जो कहानी है बंदर और गिलहरी वो खत्म होती है। क्लास को बाइंड अप करने से पहले आपको एक बार रिकैप्चुलेट कराना होता है कि आपने क्या पढ़ाया। तो उसको हम पुनरावृत्ति हेडिंग डालते हैं। इसमें मैंने ऑप्ट किया है घटनाक्रम अनुसार निम्न पंक्तियों को लगाओ। हमने जो कहानी देखी है उसको घटनाक्रम अनुसार हमें लगाना है। यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं जिन्हें बच्चे 1 2 3 करके सीक्वेंस में लगाएंगे। उसके बाद है होमवर्क, गृह कार्य। हम इसको अधिगम विस्तार भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अपने पालतू पशु पर 5 वाक्य लिखो। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने आपने लिख दिया, ये अपने हैं।
अपने पालतू पशु पर 5 वाक्य लिखो। इससे बच्चों की जो थिंकिंग पावर है वो भी डेवलप होगी, बच्चे खुद से सोचेंगे और वाक्य बनाना सीखेंगे। तो ये था पाठ योजना जिसका विषय था हिंदी और उप विषय था बंदर और गिलहरी कक्षा 1। मुझे उम्मीद है ये पाठ योजना आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल पे मौजूद और भी लेसन प्लान की वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। सो थैंक यू गाइस।